अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आजकल एक बात बड़े ज़ोर शोर से कही जा रही है कि इंसानी गवाही की अब ज़रूरत नहीं रही। चाहे वो मुनकिरीन हदीस हो या मुल्हिदीन हो, एथियस्ट्स हों, इन सब का कहना है कि इंसानी गवाही की अब कोई ज़रूरत नहीं है। इसीलिए अगर किसी बच्चे का सही बाप पता करना है, उसके लिए वहाँ आस-पास के लोगों से पूछने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि डीएनए टेस्ट करा लीजिए और उससे पता चल जाएगा कि वो बच्चा असली बाप का है कि नहीं। मुनकिरीन हदीस का भी ये दावा है कि सारी हदीस का जो ज़ख़ीरा है, वो गवाही पर आधारित है, इसलिए हम उसको क्यों मानेंगे? हम खुद ही तफ़सीर करेंगे कुरान की। इतनी बड़ी फैलेसी है और इतना बड़ा मुग़ालता है कि आप सोचिए कि फ़र्ज़ कर लीजिए कि हमको पता नहीं कि ये बच्चे का असली बाप कौन है। तो समाज में आस-पास के लोगों की बातों पर एतमाद करके, भरोसा करके मान लिया जाता है कि ये इसका बाप जो है फला-फला है, ये मान लिया जाता है। तो क्या आज डीएनए टेस्ट जो करेगा, वो 1-2 साइंटिस्ट होंगे या कोई बड़ा इदारा होगा? अब वो टेस्ट करके अवाम को बताएँगे। अब अवाम में से हर कोई इस बात की अहलियत तो नहीं रखता कि वो जो है डीएनए टेस्ट कर सके खुद से और बज़ाते खुद ऑब्ज़र्व कर सके और ये चेक कर सके कि डीएनए टेस्ट में क्या आया है। उसको भी फिर गवाही की ज़रूरत ही पड़ेगी। यहाँ पे समाज के लोगों के ज़रिए से गवाही की ज़रूरत पड़ी थी और समाज के लोगों ने देखा भाला है कि ये बच्चा फलाँ के घर में पैदा हुआ है और औरतों ने बज़ाते खुद मुशाहदा किया पैदा होते वक़्त। ये भी हो सकता है। लेकिन डीएनए टेस्ट का मामला यह है कि उसने खुद मुशाहिदा नहीं किया, बल्कि वो डीएनए टेस्ट एक वसीला है और उस वसीले के ज़रिए से उसे ये पता लग रहा है। तो आप बताइए कि यकीन करने वाला ज़रिया कौन-सा सबसे ज़्यादा है? यानी सबसे ज़्यादा यकीन किस ज़रिए पर आना चाहिए? जिन्होंने अपनी आँखों से मुशाहिदा किया, उनकी गवाही पर ज़्यादा यकीन आना चाहिए। आप ये बात भूल जाते हैं कि डीएनए टेस्ट करने वाले की बात भी गवाही का दर्जा रखती है। वो कोई वही नहीं है, मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह नहीं है, वो भी गवाही देता है। अब वो आधार डीएनए को बनाता है और जो समाज के आसपास के लोग जो गवाही देते हैं वो आधार अपनी आंखों को बनाते हैं। तो ये दोनों में फर्क है। इसी तरह हदीस की बात ले लीजिए, तारीख की बात ले लीजिए या दीगर जितनी भी मसादिर हैं उनकी बात ले लीजिए, तो आज कार्बन डेटा आ गया है और इन लोगों का दावा है कि हम हिस्ट्री को जानेंगे, तारीख को जानेंगे कार्बन डेटा के आधार पर। तो कार्बन डेटा को कौन देखेगा, उसमें क्या रिजल्ट आया है कौन बताएगा? तो यही 2-4 लोग बताएंगे। तो क्या इनकी गवाही आप मानने रहे? तो गवाही तो हर हाल में लाजमी है। तो टेस्टिमनी एक बहुत बड़ी दलील है, एविडेंस है हर एक के नज़दीक, चाहे कोई इसको एक्सेप्ट करे या इनकार करे। जो लोग रिसर्च की बात करते हैं, कार्बन डेटा की बात करते हैं, डीएनए की बात करते हैं, वो लोग भी गवाही को मान रहे हैं। जो लोग सीधा सीधा बोलते हैं कि टेस्टिमनी एक एविडेंस है, तो उनके अंदर कोई खोट नहीं है, वो सीधी सीधी बात करते हैं। तो आप चाहे साइंसी रिसर्च ले लीजिए, डीएनए, कार्बन डेटिंग या जो भी ले लीजिए, इसमें भी गवाही मौजूद है, क्योंकि कुछ ही लोग होते हैं जो इन फील्ड्स में माहिर होते हैं और उनकी गवाही को मानना आवाम पर लाजिम होती है, वरना दुनिया चलेगी नहीं। आप जो है डॉक्टर के पास जाएंगे, वो भी खबरें अहाद में से है। डॉक्टर की खबर जो है खबरें अहाद में से है। वो एक डॉक्टर आपको बताता है कि आपके अंदर ये बीमारी है, आप फटाक से मान लेते हैं। हदीस में इस बात का बड़ा ख्याल रखा गया। डॉक्टरों का तो ख्याल आमतौर पे नहीं रखा जाता है, इल्ला कि कोई जो है मशहूर हो गया हो कि ये जो है लुटेरा है, तो अलग मसला है। लेकिन हदीस में इतनी छान फटक की गई है कि रावी जो है, यानी जो नैरेटर है, वो आदिल होना चाहिए, उसका हाफिज़ा मजबूत होना चाहिए, वो सौम सलात का पाबंद होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए। इसी तरह जो है लोगों के साथ उसका तामुल अच्छा होना चाहिए और भी कई चीज़ें हैं। अगर इनमें से कोई चीज़ में कमी आती है तो उसकी गवाही मानी नहीं जाती है। तो इस्लामी तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि गवाही किसकी मानी जाएगी और किसकी नहीं मानी जाएगी, इस बात की तफरीक की गई है। जबकि मॉडर्न ज़माने में भी हमको ये तफरीक नज़र नहीं आती है, किसी की भी गवाही मान ली जाती है। तो गवाही तो बहरहाल एक एविडेंस है, लोगों ने प्रैक्टिकली इसको मान लिया है, चाहे ज़बानी तौर पर माने या ना माने। अब मसला यहाँ पर आता है कि कौन सी गवाही मोतबर है और कौन सी गवाही मोतबर नहीं है। इस बात की शुरुआत, इस बात पर गुफ्तगू करने की पहल सबसे पहले मुस्लिम स्कॉलर्स ने की है, ये मानना पड़ेगा आप लोगों को। तो मुनकिरीन हदीस हों या एथियस्ट्स हों, इन लोगों को ये बात अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि गवाही किसकी मानी जाएगी, किसकी नहीं मानी जाएगी। इस पर किताबें भरी पड़ी है। मुस्लिम स्कॉलर्स ने शुरू ज़माने से ये सब चीज़ें लिखी हैं और इस कदर कड़े शराइत हैं कि किसी गलत बात का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करना बड़ा दुश्वार गुजार काम है, बल्कि नामुमकिनात में से है। और इस तरह की ज़ईफ़ और मौजू हदीस की किताबें भरी पड़ी है। बताया गया है कि यह हदीस मौजू है, ये ज़ईफ़ है। ये उन्हीं क्राइटेरियाज़ और उसूल पर परखते हुए पता लगाया गया कि ये हदीस ज़ईफ़ है या मौजू है।
अगर हम हर गवाही को मान लेते तो फिर ज़ईफ़ और मौजू हदीस आती ही नहीं। इसलिए जो लोग कहते हैं कि गवाही जो है एविडेंस नहीं है, इनको अपने विचार पर दोबारा, अपने ख्याल और अपनी फ़िक्र पर दोबारा नज़र षानी करनी चाहिए और वो सोचे खुद ही कि वो अपनी ज़िंदगी में इसको एविडेंस मानते हैं या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया।